IUPAC नाम इसका फाइंड करना है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए पहली बात तो इनका IUPAC नाम बताना है और दूसरी कंडीशन रहेगी इनका संरचना भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकी संरचना क्या होगी, ठीक ना। तो मार्स गैस ये साधारण नाम है। IUPAC नाम तभी पूछा जाता है जब उनके साधारण नाम दिए होते हैं, जैसे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसका कंफर्म ये हो गया है कि मार्स गैस का मार्स जो गैस है ये किसी न किसी एलिमेंट या कंपाउंड का ये क्या है, साधारण नाम है। तो इसका IUPAC जो नाम होगा वो होगा मेथेन। याद रखना, मार्स गैस का IUPAC नाम मेथेन होता है और इसका जो संरचना होती है ना CH4 होती है, ठीक है। जब एक कार्बन रहता है तो उसे मेथ बोलते हैं और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड लगा होता है, इसलिए मेथेन हो जाता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म फॉर्म का जो IUPAC नाम है वो ट्राई आयोडोमेथेन होता है। ट्राई आयोडोमेथेन होता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म, आयोडो में आयोडीन के 3 अणु होते हैं, I3 होता है, ठीक ना। और इसका जो संरचना सूत्र है वो CHI3 होता है, ठीक ना। अब अगला देखते हैं। एक मिनट, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, ये 3rd हुआ, 5th देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नाम है वो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। ट्राई क्लोरोमेथेन, जबकि इसका IUPAC जो नाम होता है, ये IUPAC नाम हो गया, इसका जो संरचना सूत्र होता है ये होता है CHCl3, ठीक ना। क्लोरीन के इसमें 3 अणु होते हैं। क्लोरो आप ऐसे समझ लो, क्लोरो मतलब क्लोरीन होगा, आयोडो मतलब आयोडीन होगा, ठीक ना। और मार्स गैस में मीथेन पे याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का जो IUPAC नाम है वो होता है प्रोपेन टू ऑन, ठीक है। इसके संरचना सूत्र पहले हम लिख देते हैं। पहले हम इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, उसके बाद नाम लिख देते हैं। इसका होता है संरचना सूत्र CH3CO CH3, जबकि इसका IUPAC जो नाम है वो होता है प्रोपेन टू ऑन। प्रोप का रीजन क्या है, 1 2 3 कार्बन, जब 3 कार्बन रहते हैं उसको प्रोप बोलते हैं, ठीक है। प्रोपेन और टू ऑन इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। अब मेथिल साइनाइड में आते हैं। मेथिल साइनाइड का जो संरचना सूत्र है वो होता है CH3CN, जबकि इसी का IUPAC जो हम नाम आते हैं तो होता है एथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो वो याद रखें, ये संरचना सूत्र है, जबकि ये सभी क्या है, ये साधारण नाम है। अगला गिल्सटाल। अब गिल्सटाल का आपको पहले ये लिखना है किसका संरचना सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, ठीक है। इसका जो संरचना सूत्र होता है, संरचना सूत्र, हाँ पहले हम क्या कर देते हैं, संरचना सूत्र लिख दें, फिर उसका IUPAC नाम। तो इसको याद रखना, CH2CH CH2 होता है, ठीक है। फिर सभी में OH समूह लगते हैं, सब में OH और सब में OH, ठीक है। ये कार्बन समूह होते हैं, जबकि इसका IUPAC जो नाम होता है वो होता है 1 2 3 ट्राई ऑल। अब बता देता हूँ रीजन आखिर ये क्यों होता है।
देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा, तीनों कार्बन पे OH समूह जुड़ा है। OH समूह को कार्बन समूह बोलते हैं, और कार्बन समूह में OH का जो नाम होता है ना उसको बोलते हैं ऑल। इसलिए 1 2 3 एक में भी, दो में भी, तीन पे भी क्या लगा है, OH समूह, और हो गया लास्ट में ट्राई ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारे सीरीज में 2 2 4 2 6 7वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल अथवा 1 ट्राई आयोडोमेथेन, इसको बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसका संरचना सूत्र को देखेंगे। ये होता है CH2OH फिर CH2OH। ठीक है, जबकि इसका जो IUPAC नाम है, इसका नाम है एथेन, ध्यान रखना, एथेन 1 2 डाई और। ठीक है, रीजन समझें क्यों ऐसा, क्योंकि पहले ही कार्बन, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहले भी कार्बन पे OH समूह जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे भी OH समूह जुड़ा है, इसलिए एथेन हो गया। एथ कब आता है, जब दो कार्बन हो, C2। जब दो कार्बन, देखो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये एथेन हो गया। ठीक है, अब 1 2 क्यों बोला, क्योंकि पहले दूसरे कार्बन पे ऐड है। अब रही बात आगे, ऑल क्यों बोला, उसका रीजन क्या है, क्योंकि OH समूह जुड़ा है, इससे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। जब भी OH जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। इसलिए क्या हो गया, एथेन 1 2 डाईऑल। जब एक कार्बन रहेगा, देखना इसमें एक कार्बन है तो मेथ, दो दो कार्बन रहेगा तो एथ, और जब तीन कार्बन, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या बोलोगे, प्रो, चार में ब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का पहले आपको हम बताएंगे संरचना सूत्र। ठीक है, उसके बाद इसका साधारण नाम लेंगे। इसका जो एथिल, एथिल समूह जो होता है दो कार्बन से मिलकर बना होता है। एक कार्बन CH3 फिर CH2, और एथिल एल्कोहल ऑल आ गया तो OH लगेगा। ये दो कार्बन CH3 CH2OH। ठीक है, इसको एक नाम जो इसका IUPAC नाम है, एथेनॉल होता है। ठीक है, अगला फार्मिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है, जो संरचना सूत्र है वो है HCOOH। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है सिरका, और सिरका का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है CH3COOH। ठीक है, और इसका एक नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, डाई मेथिल ईथर, ईथर का एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, वो कि इधर इधर बॉन्ड होते, ईथर का साइन होता है। ठीक है, इसलिए जब हम इसको फार्मूला बनाएंगे, बोला है डाई मेथिल, मेथ समूह में कार्बन कितने होंगे, एक, तो और मेथिल जब बोलेगा ध्यान रखना, क्या, मेथिल, मेथिल में CH3 आता है, इस प्रकार से, तो हम लिख देते हैं CH3O ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, और इसी को बोलते हैं IUPAC नाम में मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अगला एसिटाल्डिहाइड, इसका जो IUPAC नाम होता है बाद में बताएंगे, पहले इसके संरचना सूत्र CH3CHO, यानी जहां भी CHO समूह मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, ये एसिटाल्डिहाइड।
इसका जो नाम होता है आईपीएसी नाम एथेनल होता है, एथेनॉल नहीं, हाँ एथेनल। अब आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है। इसका जो संरचना सूत्र है HCHO होता है, इसी को एक नाम और इसका आईपीसी नाम मेथेनल होता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड। इसमें बेंजीन वलय पाई जाती है, ठीक है, इसलिए बेंजल्डिहाइड होता है। और इसका देखो, बेंजीन जब भी बेंजीन की बात आएगी तो C6H6 बोलेंगे, लेकिन इसमें एल्डिहाइड कोई ना कोई क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा है। और एल्डिहाइड का जो पहचान होती है ना लास्ट में, एल्डिहाइड की पहचान हमेशा ध्यान रखना CHO जुड़ा होता है। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, तो हो जाएगा C6H6 करेंगे तो बेंजीन बनेगा, लेकिन एक अणु कम कर देते हैं तो C6H5 और लास्ट में लिख देंगे CHO, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।